गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम अपनी जो पोएम सेकंड है वो करेंगे, ज्योग्राफी लेसन। इट इज़ रिटन बाय जुल्फिकर घोष। देखिए बेटा, ये जैसा कि टाइटल है आपका, इतनी सिंपल पोएम नहीं है। ये जो पोएम है इसके अंदर सम क्वेश्चंस मे हैव बीन अरोज इन योर माइंड एंड यू विल हैव टू आंसर दोज क्वेश्चंस योरसेल्फ। देखिए बिफोर यू रीड करते हैं बेटा। बिफोर यू रीड में क्या दिया हुआ है? Can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 above the ground? क्या बताया कि क्या आप ये इमेज कर सकते हैं कि अगर आपकी सिटी को आप 10,000 अबो से, यानी कि धरती से 10,000 ऊपर के से देखते हैं, तो आपको अपना जो सिटी है, अपना शहर है, वो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा वो पूछ रहे हैं आपसे। नीटली प्लान, नीटली बिल्कुल साफ सुथरा। प्लान का मतलब होता है जो अच्छे से सुनियोजित किया गया हो, अच्छे से प्लान करके योजना बना के बनाया गया हो। एंड परफेक्ट इन प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? अनुपात, यानी कि जो एक प्रॉपर अनुपात होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर जियोमेट्रिक डिजाइन के प्रोपोर्शन, अनुपात के अनुसार बसाया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू, स्ट्राइक करना, खोज लेना, या फिर तुम्हारे अंदर अचानक से एक जो है सरप्राइज की या एक खोज करने की ललक पैदा होगी। एज समथिंग वेरी डिफरेंट, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगी। बट इज एक्चुअली इज वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट। जब आप इस बात के बारे में सोचेंगे तो आपको जो है एक अलग से आकस्मिक जो खोज होती है, यानी कि मन के अंदर कुछ सर्च करने की जो है प्रेरणा मिलेगी। देखिए बेटा, जो पोएट है, पोएट ने यहाँ पर क्या बताया? हियर्स अ पोएट्स डिस्क्रिप्शन इज जस्ट अ व्यू ऑफ सिटी। यहाँ पर पोएट ने तो सिर्फ एक व्यू दिया है, डिस्क्रिप्शन दिया है। डिस्क्रिप्शन का मतलब होता है वर्णन, एक वर्णन किया है एक सिटी के व्यू का, नज़ारे का। एंड सम क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड। हो सकता है इस पोएम को पढ़ने के बाद यहाँ पर सिंपल से एक डिस्क्रिप्शन है, आपके माइंड में कुछ क्वेश्चंस आए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे क्या क्वेश्चंस आते हैं आपके माइंड में। देखिए बेटे क्या बताया, फर्स्ट पैराग्राफ करते हैं इसका। यहाँ से आपकी पोएम स्टार्ट है। When the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed the way it had. Seeing its scale 6 inches to the mile, there seems an inevitability about what on the ground that looked haphazard, unplanned and without style. When the jet sprang into the sky, क्या बताया कि जो एक जेट है, जेट का मतलब एक जो एरोप्लेन है, यानी कि एक रॉकेट टाइप जो है, जब वो स्प्रैंग करता है, स्प्रैंग का मतलब उछलता है, कहाँ पर? आसमान की तरफ। तो इट वाज क्लियर, तो ये साफ हो जाता है व्हाई द सिटी हैड डेवलप्ड द वे इट हैड, यानी कि जब जो आपका जेट है वो आसमान की तरफ जाता है तो ये क्लियर हो जाता है कि जो आपकी सिटी है वो किस तरीके से बसी हुई है, किस तरीके से प्लानिंग उन्होंने की हुई है। Seeing it scaled 6 inches to the mile, कहाँ से? जब आप अपनी धरती से 6 माइल की दूरी पर होंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि आपकी सिटी किस तरीके से बसी हुई है। There seems an inevitability, inevitability क्या होता है? That can't be avoided. About what on the ground had looked haphazard, haphazard का मतलब होता है unplanned, अनप्लान्ड यानी कि जिसकी योजना ना की गई हो, ठीक है, जिसको योजना के थ्रू ना बनाया गया हो, कि उस वक्त आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सिटी है वो अनप्लान्ड तरीके से बनाई गई है और उसको क्या किया गया है? इट इज़ एन इनविटेबिलिटी, यानी कि आप आसानी से आपकी जो सोच बनेगी कि सिटी को कैसे बनाया गया है, कैसे बसाया गया है, उससे आप बच नहीं सकते हैं। इसका मतलब मीनिंग भी दिया हुआ है। इनविटेबिलिटी मतलब होता है दैट कांट बी अवॉइडेड, जिससे बचाया ना जा सके। अनप्लान्ड है, अनियोजित है, विदाउट स्टाइल, कोई भी तरीका नहीं है उसको बचाने का। व्हेन द जेट स्प्रैंग इनटू द स्काई, जब जेट क्या करता है? स्प्रैंग करता है, छलांग लगाता है, ऊपर की तरफ जाता है, कहाँ पर? स्काई में। तो उस वक्त की ये बातें बताई हुई हैं। देखिए बेटा उसके बाद सेकंड पैराग्राफ है। व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, कि जब जो जेट है वो 10,000 फीट ऊपर चला गया, इट वॉज क्लियर, तो ये क्लियर हो गया वाई द कंट्री हैड सिटीज वेयर द रिवर रेन। उसके बाद ये क्लियर हुआ कि जो हमारा देश है या कोई भी देश है, उस देश में जो सिटीज होती हैं वो कहाँ पर बसती हैं? जो नदियाँ होती हैं, जहाँ से नदियाँ बहती हैं, उन नदियों के पास ही बसती हैं।
एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड, और जो घाटियाँ हैं वो पॉपुलेटेड क्यों हैं, उनमें ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, इस चीज़ का भी पता चला गया। अब जो ये लॉजिक है कि जो लोग हैं वो नदियों के पास क्यों रहते हैं, या जो सिटीज़ हैं वो रिवर के पास क्यों बसाते हैं, ये लॉजिक है, लॉजिक ऑफ जियोग्राफी। जियोग्राफी यानी कि भूगोल का एक तर्क है, लॉजिक है। लॉजिक क्या है, ये आंसर है, ये क्वेश्चन भी आता है आपका। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्ट मैन, सिंपल से बता रहे अट्रैक्टेड मैन, कि जो लैंड है, ज़मीन है, और जो वाटर है यानी कि पानी है, वो क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। और यही लॉजिक जो है ज्योग्राफी का, इस वजह से जो लोग हैं वो रिवर्स के पास अपने सिटीज़ बसाते हैं, और जो वैलीज हैं, घाटी हैं, क्योंकि वहाँ पर भी पानी रहता है, लैंड रहती है, तो वो वहाँ पर पॉपुलेटेड हो जाती हैं घाटियाँ। वॉज क्लियरली डिक्लाइंडेड का मतलब करना क्या होता है, शॉन करना, दिखाई देना, अच्छे से साफ सुथरा दिखाई देता है। ये चीज़ें कब, व्हेन द जेट ran 10,000 फीट, कि जब आपका जो जेट है वो कहाँ पर, कितनी दूरी पर, 10,000 फीट की दूरी पर चला जाता है, तो ये चीज़ पता चल जाती है। फर्स्ट पैराग्राफ में जो डिस्टेंस था वो कितने का था, 6 माइल का था, और सेकंड पैराग्राफ में जो डिस्टेंस है वो कहाँ तक आ चुका है, 10,000 तक आ चुका है बेटा। थर्ड पैराग्राफ में देखिए बेटा, व्हेन द जेट रोज 6 माइल्स हाई, अब क्या बताया कि जो जेट है रोज यानी कि उड़ना ऊपर की तरफ, 6 माइल्स हाई यानी कि 6 मील की दूरी पर पहुंच चुका है। इट वॉज क्लियर, तो ये बात क्लियर हो गई है क्या, कि द अर्थ वॉज राउंड, कि जो अर्थ है वो बिल्कुल कैसी है, गोल है। एंड दैट इट हैड मोर सी देन लैंड, और दूसरी बात क्लियर क्या हुई, पहली बात तो ये क्लियर हुई कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है, गोल है। सेकेंडली किस चीज़ का पता चला, कि जो पृथ्वी है या हमारी धरती है, इसके ऊपर मोर सी, समुंदर ज़्यादा है, किसकी बजाय, देन लैंड, ज़मीन की बजाय। सेकंड हमें इस फैक्ट का पता चल गया है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्या बताया, नेक्स्ट इसी पैराग्राफ की एंडिंग है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन पोइट अभी भी कन्फ्यूजन में है। क्या कहा उसने, कि मेरे लिए इस चीज़ को समझ पाना मुश्किल है, दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड, कि जो धरती पर इंसान पाए जाते हैं, उनको पता नहीं वो कहाँ से क्या कर लेते हैं, कॉजेज फाउंड कर लेते हैं। कॉजेज का मतलब कारण ढूंढ लेते हैं, क्या करने का, टू हेट ईच अदर, एक दूसरे से नफरत करने का। टू बिल्ड, और क्या कर देते हैं, वॉल्स, दीवारें बना देते हैं। अक्रॉस द सिटी, जो शहर हैं, शहरों के बीच में दीवारें खड़ी कर देते हैं। टू किल, एक दूसरे को मार देते हैं। फ्रॉम दैट हाइट, कितनी हाइट है बेटा, 6 माइल्स की हाइट है। जब 6 माइल्स की हाइट थी तो इस चीज़ पर ये क्लियर हुआ कि वहाँ पर जो सिटीज़ हैं, सिटीज़ के बीच में दीवारें बनाई हुई हैं। और ये पॉइंट ने क्यों कहा, उसको पता चल गया अर्थ राउंड है, धरती जो है गोल है, धरती पर जो है पानी ज़्यादा है, ज़मीन थोड़ी सी कम है। लेकिन जब हम आसमान में जाते हैं या स्पेस, या आपको भी पता है जो ग्रेट ऑफ वॉल ऑफ चाइना है वो अभी भी दिखाई देती है। तो उसको देखने के बाद जो पोएट है उसके मन में एक विचार आया कि इतना सब कुछ क्लियर हो रहा है आसमान में, लेकिन एक चीज़ उसके मन में क्लियर नहीं हो रही है। और वो चीज़ क्या है कि पता नहीं जो अर्थ है उस पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से नफरत करने के काजिज को, यानी कि उन कारणों को कैसे ढूंढ लेते हैं, और उस नफरत के चलते ही क्या कर लेते हैं, दीवारें बना लेते हैं। कहाँ पर, सिटीज़ के बीच में, दो शहरों के बीच में, दो देशों के बीच में दीवारें खड़ी कर लेते हैं। और इतना ही नहीं, क्या कहते हैं, अपनी नफरत के चलते एक दूसरे को मारना भी शुरू कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर पोएट ने क्या कहा कि वाई द पर्सन हेट ईच अदर, इट वॉज स्टिल अनक्लियर टू द पॉइंट। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कहते हैं कि मुझे ऑलमोस्ट हर चीज़ें क्लियर हो रही है हाइट से, लेकिन इस चीज़ का पता नहीं चल रहा है। बेटा आज आपको ये पोएम करनी है और जो क्वेश्चन आंसर है दे विल बी सेंड यू टुमारो।